जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर लाइव हूँ आपके साथ। आपको बता दूँ मेन मार्केट एक नंबर की फिर वहीं पर मौजूद है और फिर यहाँ पर कार्रवाई नगर निगम की। ये बाजार और सड़क आप देख सकते हैं, सड़क की जो चौड़ाई है आज भी उतनी ही दिखाई दे रही है, लेकिन फिर नगर निगम का है दस्ता एक नंबर मेन मार्केट में। हम बात इनसे करते हैं। ये देख सकते हैं अनाउंसमेंट कर रहे हैं बाकायदा, जिन लोगों ने बाहर सामान रखा है या ये देखें, ये संडे को जेसीबी के लिए कह रहे हैं। ये सारा सामान शटर के अंदर कीजिए। आज हमारे कर्मचारी आपका चालान करेंगे। अगर नहीं मानोगे तो आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। आप सभी दुकानदार भाई से निवेदन है कि आप अपने सामान को दुकान के अंदर रखिए, वरना कर्मचारी आपका चालान कर देंगे और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी समय होगी। ये देख रहे हैं नगर निगम की जो टीम है घूम रही है, चालान के लिए बोल रही है। शॉप नंबर 105 से 6। फिर आपने सामान अंदर नहीं किया, आप अंदर कीजिए सामान को। ये सामान जितना भी, चालान होगा 20,000 रुपए का। राम राम दीपक खट्टर जी, आपको दिखा दूं अंदर प्लीज, अंदर कीजिए सारा सामान। सड़क पे कोई रेडियर गाड़ियां खड़ी ना करे, अंदर कीजिए सारा सामान। बता दूं आपको एक नंबर है मेन मार्केट में हम। और फिर नगर निगम की जो टीम है, एसडीओ और जेई की टीम यहाँ पर पहुंची है और सभी से फिलहाल कर रहे हैं अपील। ये माइक के जरिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सामान अंदर करें या फिर अपना सामान अपने शटर के अंदर कीजिए। अंदर खोल लो, जिनका भी सामान बाहर, अंदर कीजिए भाई साहब। उनको अपील कर रहे हैं। चालान काटे जा रहे हैं और अभी काटे जा चुके हैं और चालान 1,000, 2,000 और 5,000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको। और इसको अंदर कीजिए जो गालियां रखी। अंकित चौहान राम राम जी, बता दूं आपको मेन मार्केट यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है और फिर चालानिंग हो रही है और चालान काटे जा रहे हैं जिनका भी सामान शटर के बाहर है। हम एक बार बात अब इनसे करेंगे, चालान है किस चीज के, फिर अचानक पहुंचे हैं या अल्टीमेटम दिया गया है। जी योगेश जी, मान नहीं रहे हो। क्या कहेंगे, आज फिर चालानिंग हो रही है? जी सर, हमारे कमिश्नर साहब का आदेश है कि जिसका जो सामान है अपने शटर के नीचे रखे, इंक्रोचमेंट ना करें। इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो हम लोग चालान काट रहे हैं। कितने कितने का चालान मिनिमम काटा जा रहा है और मैक्सिमम? मैक्सिमम 1,000 से लेकर 25,000 तक का। 1,000 से लेकर 25,000 तक के चालान। तो कैसे निर्धारित हो रहा है कि 1,000 रुपए का कटेगा या 25,000 का? जिद करते हैं लोग, वो कहते हैं कि इसका काट दिया, इसका नहीं काटा, इसका काट दिया। हम किसी का अपना भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी से पैसे ले रहे हैं, ना हम किसी से वो कर रहे हैं। हमें तो हमारे रोड साफ चाहिए, हम तो अपने कमिश्नर साहब का आदेश मान रहे हैं। आज जो फिर ये जो आज ड्राइव चली है, ये अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है। ये 3 दिन से रोज आ रहे हैं, लेकिन ये दुकानदार मान नहीं रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ है। हम 3 दिन से 5-5 घंटे आ रहे हैं, हमारे जाने के बाद ये फिर लगा लेते। हम तुम्हारे राउंड पे आते, तीसरी बार आते तो लगा मिलता है सामान, पर ये मानते नहीं है दुकानदार जी। यही तो एक बात है कि ये कमी दूर कैसे होगी, बाजार दोबारा लग जाते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? इनको बाहर जगह दी जा रही है, जिनका जगह का प्रावधान कर दिया गया है। ये फड़ वाले जाएंगे वहाँ बाहर, तभी इसको साफ रास्ता होगा, तभी यहाँ पे बैठा जाएगा। ये जो जगह रेडी पटरी वालों को भी जो दी जानी थी नगर निगम के द्वारा, वो भी अभी तक मिली नहीं है उनको, उसके विषय में क्या कहेंगे? हमारे कमिश्नर साहब ने उनकी जगह साइड जो है डिसाइड कर दी है, कुछ ही समय में इनको जगह दे दी जाएगी। ये जो ड्राइव एक नंबर मेन मार्केट में चल रही है, पॉलीथीन का प्रयोग, ये मार्केट एक नंबर में ही चलेगी या और जो बाजार है 2 नंबर है, 3 नंबर, 5 नंबर? ये ड्राइव हर जगह चल रही है जी, कंटिन्यू चल रही है। 3 दिन से आप ये ड्राइव चला रहे हैं लगातार। मैंने भी देखा, हमने खबर भी चलाई थी, तो अभी तक कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। फर्क जब तक पड़ता है जब तक हम यहाँ रहते हैं, हमारे जाने के बाद फिर खत्म हो जाता है। हमारे जेई साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब का आदेश है, अब जो न माने उनका चालान कर दो। इसीलिए अब चालान किए जा रहे हैं और चालान मोटे हैं। अब नहीं, कमी कर रहे हैं चालान तो, लेकिन जो ज्यादा वो कर रहा है उसका फालतू कर रहे हैं, लेकिन प्यार से लोग मान नहीं रहे। तो मतलब लोग विरोध कर रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के ही चालान किए जा रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको प्यार से समझा रहे हैं, और नहीं मान रहे तो 1,000 2,000 का उनको चालान दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना सामान अंदर नहीं कर रहे। वो बाहर सड़क पर सामान रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होता, जो तुम्हें करना कर लो।
तो नगर निगम कमिश्नर जो है वो खुद सड़कों पर उतरे थे, लोगों ने बात भी की थी, लोगों को समझाया भी था। उस समय लोगों ने खुद ही दुकानें अपनी आगे से इंक्रोचमेंट हटा दी थी, लेकिन फिर वही हाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं। कमिश्नर साहब का इन लोगों ने कहना माना, लेकिन किसी के बहकावे में आके फिर दोबारा करे कि आज है कल नहीं है, इस करके इन्होंने दोबारा इंक्रोचमेंट कर लिया। ये 3 दिन से जो आप यहाँ पर आ रहे हैं मार्केट में, कुछ अल्टीमेटम दिया गया था या अचानक आप आए हैं? नहीं, अल्टीमेटम दिया गया था। पहले बताया आपने इनको? रोज इनको अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन ये मानते ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद योगेश जी। ये है हमारे साथ निगम के कर्मचारी, एसडीओ जेई साहब की टीम है मौके पर मौजूद। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेन मार्केट है जहां पर, और ठाकुर संजय सिंह कह रहे हैं जिनको लोन मिलना था उनके लिए भी कोई फोन नहीं है। बता दूं आपको, रेडी पटरी वाले जो हैं उनको जगह मिलनी थी, उनमें से जगह किसी को मिली नहीं है अभी तक। जो लोन पास होने थे वो लोन भी पास नहीं हुए, किसी को पैसा मिला नहीं है। देख सकते हैं अभी। अजीत सिंह जी कह रहे हैं कि ना तो बैंक से लोन मिला है और ना ही जगह कोई और कुछ भी पता नहीं है अभी तक। आपको बता दें, मेन मार्केट है ये, जहां पर लगातार 3 दिन से नगर निगम की टीम आ रही है, इनको समझा रही है, लेकिन बाजार फिर उसी तरह सजे हुए हैं। ये देख सकते हैं दुकानें जो शटर के बाहर तक हैं, इन सभी को बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। कुछ दुकानदार हैं जो रेडी पट्टी वाले तो बाहर लेके जाइए। आहूजा संस के बाहर जाकर देखो, अमित खत्री जी जी, कई दुकानें हैं ऐसी आहूजा संस के लिए कहा जा रहा है। योगेश जी, कुछ दुकानें जो हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते, उनकी तो सड़कों तक दुकानें हैं, जैसा कि अभी एक दर्शक ने नाम भी लिया है। ऐसा है, सबका 25,000 का चालान कर रखा है। अगर 25,000 का चालान ना भरा तो इनका दोबारा चालान किया जाएगा, फिर इनको नोटिस देके इनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। अच्छा, ये प्रावधान है, अगर जुर्माना नहीं भरेंगे तो सील कर दिया जाएगा? हाँ जी। तो अभी तक जो लोगों के मोटे चालान काटे गए हैं 25-25 हजार रुपए के, क्या उन्होंने भुगतान किया है? हाँ, भुगतान किया कई लोगों ने भुगतान किया है। और जो नहीं कर रहे, और उन्होंने भुगतान करने के बाद अपनी दुकान भी पीछे कर ली है। दुकान पीछे कर लिया, मतलब असर दिखाई दे रहा है हमें। हाँ जी सर। चलिए, मैं बता दूं, ये मेन मार्केट है, ये देख सकते हैं आप। राम राम जी, राजेश चावला जी, ये नहीं सुधरेंगे। अमित बेनीवाल, बता दें आपको, ये हालांकि जिस तरीके से लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, बाजार की जो कंडीशन है ये देख तो सकते हैं आप, वैसे ही होगी हुई है। दुकान सलार गारमेंट्स की, अजीत सिंह जी सलार गारमेंट्स का भी नाम ले रहे हैं, ये माइक पर लगातार बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और नहीं तो मोटे चालान की बात हो रही है। ये देख सकते हैं आप, दुकानदार समझते नहीं है। जगदीश चंद्र जी, अरोड़ा साहब ठीक कह रहे हैं आप, इनके जाने के बाद फिर ऐसा ही हो जाता है। फिलहाल बाजार कंजस्टेड नहीं है, रोड थोड़ी खुली हुई है, लेकिन सड़कों पर जो वाहन हैं, जो रेडी चलती हैं, उनकी वजह से भी लगता है जाम। ये आहूजा संस की बात कर रहे थे, आहूजा संस की बात हो रही थी। काफी हद तक दुकान अंदर है इनकी, आप देख सकते हैं। जो दुकान बाहर होती थी वो इतनी बाहर नहीं है अभी, और जितने और कुछ दुकानदार हैं उनको शायद फोटोग्राफी के थ्रू भी हो रहा है। ये सामान जितनों के निकले हुए हैं बाहर दुकानों से, उनके लिए ही है। ये देख सकते हैं आप, सामान अंदर किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। नगर निगम की जो अपील है वो कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देती है। फिलहाल दुकानदार अपना सामान अंदर ही करें। अभी फिलहाल दुकानदार काफी सामान अंदर है भी, अगर बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलेगा तो डिस्प्ले होगी कैसे दुकानदारों की, ये देख सकते हैं आप। तो बता दूं आपको, ये 1 नंबर मेन मार्केट है, जहां पर नगर निगम का जो तोड़फोड़ दस्ता होता है, आज नए रूप में है। तोड़फोड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सेक्टर 15 भी सर जी, अमित बेनीवाल जी, बंसीवाल जी, हम इनको कहेंगे कि वहाँ की भी जो ड्राइव चलाएं, सेक्टर 15 में भी दिखाएं। सामान देख सकते हैं आप, दुकानदार और उनके जो कर्मचारी हैं सभी अपने आप ही सामान कर रहे हैं अंदर।
और जैसा कि इन्होंने निगम के कर्मचारियों ने बताया, ये ड्राइव चलेगी लगातार, ये ड्राइव चलेगी, लगातार चालान होंगे। बता दूं आपको, चालान 1000 रुपये से लेकर और 25,000 रुपये तक हो रहे हैं। इतना मोटा जुर्माना अगर लगता है दुकानदार पर, तो जिस तरीके का फिलहाल दौर चल रहा है, बड़ी बात है ये। जो दिखा दूं आपको, हम लोग इस समय हैं मेन मार्केट सेवा समिति के बिल्कुल सामने। सामान हटाया जा रहा है दुकानदारों द्वारा। फरीदाबाद की तमाम सेक्टर 15, जी अमित जी कुछ कह रहे हैं, सेक्टर 15 में कोई भी शॉप के बाहर सामान नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी मार्केट है। और आहूजा साहब कुछ कहेंगे? आज फिर पहुंची है नगर निगम। वैसे हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक 4 फुट तक डिस्प्ले की जगह थोड़ी मिलनी चाहिए। कुछ पता लगे कि दुकान जूते की है, कपड़े की है, खिलौने की है, कुछ तो पता लगे। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर दुकान ही बंद करनी पड़ेगी हमें। तो दुकान में बैठ के कुछ भी फायदा नहीं है अगर 4 फुट तक डिस्प्ले की जगह नहीं मिलेगी ना। अभी दुकानों की हालत क्या हो गई है, कबाड़ खाना बन गई है सारी। ये इस तरह से तो मार्केट चलती नहीं सकती। तो 4 फुट की 4 फुट के लिए जो एनक्रोचमेंट कही गई थी, छज्जा रखा गया था, तो 4 फुट की बाहर डिस्प्ले करने के लिए भी मनाही है। बिल्कुल मनाही कर रहे हैं तो जी, कि शटर तक रही है। शटर तक रख के कैसे दुकानदार काम कर लेगा? छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनके बड़े शोरूम को तो नहीं फर्क पड़ता, छोटी दुकानों को फर्क पड़ता है। और डिस्प्ले ही नहीं मिलेगी बाहर 4 फुट की, उसको अगर 3-4 फुट की, तो कैसे काम करेगा? तो इस विषय में दुकानदारों के द्वारा निगम कमिश्नर से फिलहाल कोई बात नहीं हुई अभी तक। फिर भी अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की जी। बातें तो कई हुई हैं, लेकिन कोई ठोस बात किसी ने नहीं की। अब तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। कोई अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। तभी तो ये हालात है रोज, और डेली आके यही है, दिन में 4 बार अंदर करो सामान, 2 फुट फिर 2 फुट बाहर करो, 2 अंदर करो, यही चलता है बस। ये आते हैं, अंदर हो जाता है, 2 फुट फिर बाहर निकल जाता है। एक सीमा मान दें ना 4 फुट तक की, उसके बाद बेशक पीली पट्टी खींच लें, पोल लगा दें, उसके बाद कोई बाहर आता है तो उसका चलान करें, तो समझ आती है बात। अब इनका क्या है कि ये अब चले जाएंगे इस रोड पे जाकर देखो, एक चौक से जाकर पूरी आपको जाम मिलेगा। इस टाइम शायद खाली मिले, पूरी रेडियां खड़ी है जैसे खड़ी है प्रॉपर, वो पूरा हल्ला गुल्ला सब कुछ है। और ये आते हैं थोड़ी देर के लिए, मार्केट खराब करके चले जाते हैं। अब जो दुकानदार सही भी है, इसमें एक सही हिसाब से है कि 3 या 4 फुट बाहर है, बहुत से बहुत थोड़ी डिस्प्ले कर रखी है, उनको ही परेशान करते हैं। चलिए बता दें, मेन मार्केट है और ये आहूजा सन्स है, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर एक लाइन खींच जाती है, पीली पट्टी खींच दी जाती है, तो जो एनक्रोचमेंट है वो नहीं होगी। क्योंकि जो डिस्प्ले इनको चाहिए करीब 4 फुट, तो कह रहे हैं कि 4 फुट की डिस्प्ले की जगह अगर हमें मिलती है तो ही बाजार कुछ सजे हुए दिखाई देते हैं। अगर इतनी भी जगह नहीं मिलेगी तो दुकानदार कहाँ जाएगा? छोटी दुकानें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है, शोरूम नहीं है। ठीक कह रहे हैं, इनकी बात ठीक है इनकी। 15 फुट पे लगे हुए हैं। पूरे 1-2 चौक से आप लगा हुए, देखो आप 1-2 के चौक से आप 1-2 के चौक से आप नंबर लगाइए। पूरे 1-2 के चौक से लेके कोई 10 फुट लगाया हुआ, कोई 15 फुट लगा हुआ, क्या था? सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना। कम्प्लेक्स वाले आते हैं चले जाते हैं, हट जाते हैं, फिर दोबारा लगे। ऐसे कोई फायदा थोड़ी है। ऐसे रोज यहाँ कस्टमर और खराब होता है, कस्टमर और खराब होता है ना भैया। आप ये देखो ना, सबके लिए रूल बराबर हो। चालान काटो ना 5,000 10,000, कोई चालान काटता? चालान तो काटे जा रहे हैं भाई जी। नहीं सर काटा था, कोई भी नहीं। अभी 15 चालान काटे हैं, 15। आपको अभी दिखा देता हूँ, आधे घंटे बाद आ जाना। आपको कहना पूरी दुकान ऐसी लगी हुई मिलेंगी आप। तो इसके लिए किसको दोषी ठहराए? नगर निगम को, दुकानदार को? आप सीमा दाम हो ना, आप सीमा रखो ना। आप ऐसा थोड़ी होता है, एक दिन का काम थोड़ी डेली। ऐसा हम 2 फुट पे बैठे, हमारे को परेशान होना था। पता कस्टमर इधर आता ही नहीं है, फिर भगता है कस्टमर देख के। फिर कम लगा, ये देखो ना, कम्बल थोड़ा बाहर डिस्प्ले कर रखा था, उसकी बैठाते पीछे करो। हम तो 4 फुट बाहर है ना, वो शटर के साथ में है, उसका सिर्फ 1 फुट का शटर बाहर पड़ा था, उसको उठा के ले जा रहे थे उसके भी। तो आप लोगों की फिलहाल जो मांग है कि करीब 4 से 5 फुट की बाहर जगह दी जाए। ये हर मार्केट की मांग है, हर जगह कोई ये मार्केट की नहीं। मांग फिर है, भी आप सीमा तो बांधो ना, रूल तो बनाओ ना। आप रूल नहीं बनेगा जैसे कोई फायदा नहीं है। रोज ही ना आएंगे, कस्टमर भगेगा इधर उधर, कोई अटेंड ही नहीं कर पाता, ना दुकानदार का मन कर पाता। ये देखो ना आप। मेरे हिसाब से ये ओल्ड फरीदाबाद, बल्लापुर, हर जगह मार्केट की यही मांग है, कम से कम 4 फुट की जगह दी जाए। लेकिन इसके बारे में कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना आगे तक बात पहुंच रही है, ना इसका अगर ये चीज कर देना तो किसी को कोई एतराज नहीं है। तो आप डायरेक्ट नगर निगम कमिश्नर से आपकी बात नहीं होती, उनसे नहीं मिलते आप? नहीं जी, हमारी कभी मुलाकात नहीं। हमारे प्रधान लोग हैं जी, वो करते हैं जी, बट कोई सोल्यूशन कोई निकले नहीं, रिजल्ट नहीं है। क्या कहेंगे बाबूजी? आप भी दुकानदार हैं मार्केट के, ये ठीक है या गलत नगर निगम का काम? गलत तो है ही जी। जो 4 फुट बैठा है उसे परेशानी होती है, जो 10 फुट बैठा है वो तो पीछे हो जाता है।
तो उसके चक्कर में 4 फुट वाले मरते हैं, से लगाने नहीं देते। अंदर करो, सारे ग्राहक भाग जाते हैं सुन के। 4 फुट वाला अंदर बैठा रहता है दुकान के अंदर, उसे पता नहीं चलता है। 15 फुट वाला रहता है बाहर, उसे पता चल जाए, मिनट से पहले सामान अंदर ले जाता है। 4 फुट वाला दुकानदार फंसता है बेचारा। छोटी दुकान वालों को नुकसान हो रहा है, छोटी को बड़ी को भी हो रहा है, छोटी को भी सबको हो रहा है। जो दुकान के अंदर है, अंदर हम ग्राहक अटेंड कर रहे हैं, 2-3 फुट सामान लगा रखा है, ये कम्प्लेक्स वाले आके फिर हल्ला करते हैं। और 15 फुट लगा रखे वो रोड पे रहते हैं। रोड वाले तो मिनट से पहले भग जाते हैं सामान ले लेके। जो अंदर दुकानें बैठ के कर रहा है उसे पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है मार्केट के बाहर रोड पे। तरीका भी ढंग से होना चाहिए सबके लिए बराबर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये भाई, एक दुकानदार हैं मैं बता दूं आपको, और एक दूसरे भाई भी हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मार्केट के तमाम लोग खड़े हैं जो दुकानदार हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। अपनी बाबूजी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नगर मैं तो ये कहूँगा कि पहले जो कमिश्नर ने कार्रवाई की थी उससे सारी जनता खुश थी कि भाई हाँ ये बात हो रही है, लेकिन उसके साथ उसका प्रोसीजर है वो कोई भी नहीं है। मान लिया शटल से बाहर माल नहीं रखेंगे ये, तो उनकी बिक्री कहाँ से होगी? छोटी छोटी दुकानें हैं 8-8 फुट की, तो उसमें कहाँ ग्राहक घुसेगा और कहाँ काउंटर लगाएंगे, कहाँ ये करेंगे। उसके साथ ये प्रोसीजर होता कि ये हरी बत्ती लगाते और उसके साथ 4 फुट की जो जगह उन्होंने कहा था कि 4 फुट की मैं जगह दूंगा। जब कमिश्नर की मीटिंग थी तो मैं उसमें उपस्थित था वहाँ पर, तो हमने ये सवाल उनके सामने भी रखा था। तो आप प्रोसीजर लिखिए, आपने नाली बनानी है, आपने नाला बनाना है, सड़क का निर्माण के लिए क्या है। अब सड़क पे खड़ी है गाड़ी, अब कल जो है ना पता नहीं कितने चालान, कम से कम 50 चालान करके गए। क्या प्रोसीजर है ये? आदमी कहाँ गाड़ी खड़ी करे? फिर मान लिया तोड़ फोड़ का सामान यहीं छोड़ गए, वो दुकानदार कब तक संभालेगा उसको? कचरा अच्छा, तोड़ फोड़ का सामान यहीं पर छोड़ दिया जाता है, वो लेके नहीं जाते ये? हाँ बिल्कुल, कचरा यहीं छोड़ के गए सारा। वो दुकानदार के लिए कोई प्रोसीजर ऐसा बनाया जाए ताकि ग्राहक जो है ना, पार्किंग के लिए बात हुई थी, अब इन्होंने पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी हुई है। जो जगह दी हुई है उसके आगे भी उन्होंने वो रेली लगा रखी है सीमेंट की, तो कार कहाँ खड़ी करेगा, स्कूटर कहाँ खड़ा करेगा? कुल मिला के अगर बात आती है तो पूरे का पूरा नुकसान जो है दुकानदार को ही झेलना पड़ रहा है। प्रशासन ने जो भी अब ये किया है ना, और जो कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है, और सरकार बिल्कुल गलत कर रही है ये। तो भैया जो सरकार ने बना रखा है ना, कमिश्नर को ऑर्डर दे रखा है, यशपाल के हम गुण गाते थे कि चलो जी ठीक है जी, इन्होंने ये किया हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई प्रोसीजर तो रखे। बाबूजी कहीं ना कहीं गलती तो थोड़ी सी दुकानदारों की होती है या थोड़ी सी नहीं है? अब दुकानदार क्या करे, मैं तो ये आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो दुकानदार भी नहीं हूँ, मैं व्यापारी भी नहीं हूँ, मैं एक संस्था का नुमाइंदा हूँ। उसके बाद मैं यही, अब दुकानदारों के साथ न चले, ग्राहकों के साथ नहीं चले तो कैसे काम बनेगा? आम पब्लिक तो जरूरी चाहती है। अब रेडी है, वाले वाले है, फार्म भर दिए वहाँ पर, अरे फार्म भर दिए, उनको जगह दो ना। अभी तक कोई जगह निर्धारित नहीं की कि ना मिली है? निर्धारित नहीं किया है। वहाँ 3 नंबर मैंने एक देखा है जगह निर्धारित किया है, वहाँ पर 8-10, तो वहाँ पर कौन जाएगा? जब मार्केट के अंदर से आसपास कहीं जो पार्क, इतने पार्क खाली पड़े हुए, पार्क के आसपास खाली है, तो वहाँ पार्किंग की जगह दो, पार्किंग बनाए। स्कूल पड़ा हुआ, बंजर पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी जगह है। कई बार रिक्वेस्ट की गई है, कहीं दुख सुख होता है हनुमान मंदिर में, कहीं ये होता है, कोई सभा होती है, कोई बात होती है, पार्किंग कहाँ जाए? अब ये सड़क पे मान लिया ये खड़ी हुई है, अभी प्रशासन आ रहा है, वो तो अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, भाई ये करो वो करो। अब ग्राहक दुकानदार कब तक अंदर करता रहेगा? उसका कोई प्रोसीजर निकाले। कमिश्नर साहब से हम यही निवेदन करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे कि किसी रेडी वाले का या किसी पटरी वाले का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब ये दुकानदार के ऊपर लगा दिया कि दुकानदार का चालान होगा। अब रेडी यहाँ खड़ी है, रेडी वाले को हम धक्का थोड़ी मार सकते हैं कि आप यहाँ से हटाओ। अब वो हटाते हैं तो कहते हैं वो आपकी बाप की जगह है। अब फिर क्या, कहाँ तक जाए दुकानदार? बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत हद तक हो चुका है, और गरीबी की तरफ तो ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सरमादारों की जय हो रही है, कोई गरीबी की तरफ ध्यान नहीं है कि गरीब बंदा, रेड़ी पटरी वाला आलू की टिक्कियाँ बेच रहा है, कोई शक्कर, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। 4 फुट की ठीक है, निर्धारित कर लीजिए, 4 फुट के ये आगे नहीं जाएंगे, वो उसी में उस 4 फुट में ही पब्लिक घूमेगी, लेकिन कम से कम 2-2.5 फुट तो उनको मिल जाएगी बाहर आने के लिए शटल तक। अब शटल तक कहाँ तक करेंगे? जी ये ठीक कह रहे हैं अंकल, सुझाव दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर जगह ये देख सकते हैं आप, तमाम
दुकानदार हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं और ये अपनी जो बात रख रहे हैं कि अगर 4 से 5 फुट की जगह अगर इनको मिलती है तो दुकानों का ये डिस्प्ले कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही, नगर निगम आती है, चालान काट के जाती है। हालांकि निगम कमिश्नर द्वारा जो शुरुआत की गई थी काफी हद तक अच्छी थी और बाजार भी खुले, तमाम जो गलियां थी चौड़ी हुई, बाजार खुले और दुकानदारों ने समर्थन भी दिया। लेकिन अभी फिर अचानक नगर निगम का दस्ता आता है और परेशानी का सबब बन जाता है। सामान उठाते हैं, तोड़ फोड़ होती है, चालान होते हैं और 25-25 हजार रुपए तक चालान हो रहे हैं। तो मैं बता दूं ये मेन मार्केट है 1 नंबर की जी। जिनके लोन की भी बात हुई है, राम राम विपिन बत्रा जी। जैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, वो मेरा लोन आ चुका है, लेकिन अब आगे क्या प्रोसीजर है? उन्होंने कहा था 10,000 जिसका लोन आ जाएगा ना उनको जगह मिलेगी, तो मेरा लोन भी आ गया, 7 फरवरी को आ गया था, तो अब जगह कहाँ मिलेगी? तो ये आपको जगह बताई गई होगी 1 नंबर के दुकानदारों को कहाँ मिलनी है? कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा था जब लोन जिसको मिलेगा उसको जगह मिल नहीं रही। तो ये भी एक कंफ्यूजन है, अभी कुछ नहीं क्लियर ना, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं है। चलिए मैं बता दूं आपको, ये जो जिन को लोन मिला था और लोन वालों को ही जगह दी जानी थी और अभी तक ये जो भाई साहब है, भाई साहब नाम बताइए। अजय भाटिया। अजय भाटिया जी भी कंफ्यूज हैं और भी कई तमाम सज्जन व्यक्ति हैं जो कंफ्यूज है कि उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। लोन किसी को भी नहीं मिला, बहुत से लोग ऐसे जिनको लोन नहीं भी मिला और जिनको मिला उनको अपनी जगह ही नहीं पता कि उनको कहाँ जगह मिलेगी। तो ये एक मुद्दा है जहाँ पर ये हमारे मार्केट के जो दुकानदार हैं जो जूझ रहे हैं, इस परेशानी से कह सकते हैं ये परेशानी दुकानदारों के लिए ही है। हालांकि नगर निगम इस बात को कहता है कि अतिक्रमण की हमें लगातार शिकायतें आती हैं तो ही हम यहाँ पर आते हैं और चालान हमें करने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है ये। तो बता दूं आपको 1 नंबर मेन मार्केट की है जो इस समय जो खबर मैं चला रहा हूँ, बता दूं अतिक्रमण को लेकर नगर निगम का दस्ता पहुंचा है और इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए ही चालान किए जा रहे हैं। जिनको लोन नहीं मिला अभी तक उनका क्या होगा? अजीत सिंह जी कह रहे हैं ये एक विषय है, हम बात करेंगे अधिकारियों से भी, जो प्रधान है मार्केट के, हम उनसे भी पूछेंगे उनका कहना क्या है। आप जुड़े रहिए, फिर हम दिखाएंगे आपको शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।